हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन ऑफ टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड इंट्रांस बिहार बोर्ड के लिए, जो कि आपका आंसर की जारी कर दिया गया है। और जो भी स्टूडेंट अगर आंसर की नहीं देखें वो फ़िलहाल और नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आपका टाइम ओवर हो गया। कल तक लास्ट डेट था। उनके बाद जो आपका आंसर की के बाद आपका आएगा रिजल्ट के बाद आपका आएगा स्कोर कार्ड, है ना, जिसको हम लोग फाइनल रिजल्ट बोलते हैं। ये स्कोर कार्ड आ जाएगा तो दोस्तों इसमें आप लोगों का नाम और जो नंबर होंगे उनका नंबर होगा, उनके बाद आपका ओवरऑल रैंक होगा, उनके बाद आपका कैटेगरी रैंक होगा। ये दो चीज़ पे आपका क्या होगा, एक रिजल्ट बनेगा। उनके बाद फिर आप लोगों को काउंसलिंग करने का मौका दिया जाएगा। फिर आप लोग जिसका नंबर हाई जाएगा यानी कट ऑफ के अनुसार जाएगा तो उसको एक बेहतर कॉलेज यानी जो डाइट वगैरह है सरकारी कॉलेज है उसको सरकारी कॉलेज प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिलहाल जो भी स्टूडेंट का अगर सरकारी कॉलेज मिलेगा तो उसके अंतर्गत कौन कौन से कागज़ यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने की ज़रूरत है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। हालांकि ये चीज़ें अभी उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कागज़ को पहले अगर मुहैया करके रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी और आपका एग्ज़ाम एडमिशन जो होगा उसमें आपको कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। लेकिन हम लोग भी डाइट में एडमिशन जो लिए थे उसमें बड़ी परेशानी हुई थी ये कागज़ को लेकर के, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, है ना। ये कागज़ मुहैया करना आपको अति आवश्यक होगा। तो चलिए, मैं भी एक सरकारी यानी डाइट का प्रशिक्षु हूँ और उसके अंतर्गत कौन कौन किस किस मुसीबतों का सामना करना पड़ा है उनके लिए मैं अपना विचार साझा कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये क्या है, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट श्रीनगर पूर्णिया डीएलएड 2022 से 24। इसके अंतर्गत नामांकन हेतु जमा करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची। ये दस्तावेज कौन कौन सी होगी इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। हालांकि आप लोगों को ये सारे दस्तावेजों को लेकर के जाना है कॉलेज, यदि आपका डाइट या किसी भी सरकारी कॉलेज में आपका सिलेक्शन होता है। फिलहाल देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, इंटीमेशन लेटर। अब इंटीमेशन लेटर क्या होता है, ये लेटर होगा आपका काउंसलिंग के बाद जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलेगा और उस मेरिट लिस्ट के अंतर्गत आपका जब सिलेक्शन होगा तो उसमें आप लोग लॉगिन मतलब आईडी और पासवर्ड देख करके जब लॉगिन करेंगे तो उस समय आपका ये लेटर डाउनलोड होगा। यदि आपका डाउनलोड होगा तो इस लेटर को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके रख देना है। फिलहाल आगे क्या, बीएससीबी वेबसाइट पर आवेदित आवेदन प्रपत्र की कॉमन यानी CAF यानी प्रति छाया कॉमन एप्लीकेशन नंबर किसको बोलेंगे, जब आप काउंसलिंग करेंगे तो उसके बाद आपको CAF नंबर जारी होगा यानी कॉमन एप्लीकेशन नंबर जारी होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन एप्लीकेशन नंबर बोलते हैं। उसको भी प्रिंट आउट कर लेना। फिलहाल दो चीज़ हो गया। अब तीसरा क्या, डीएलएड संयुक्त परीक्षा 2022 से 24 है, लेकिन आपका 23 से 25 होगा। फिलहाल यहाँ पर मैं बताने के लिए ये कर रहा हूँ। स्कोर कार्ड किसको करें, जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसी में आपका स्कोर कार्ड जिसमें कैटेगरी रैंक और आपका एक ओवरऑल रैंक रहेगा, तो उसको भी डाउनलोड करके रखना है। फिलहाल ये सब चीज़ें अभी आया नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब आते रहेगा तो उसके बारे में फिर हम वीडियो बना करके आप लोग को बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम सूचित कर देते हैं आप लोगों को। आगे क्या है, मैट्रिक का अंक पत्र और प्रमाण पत्र यानी जो मार्कशीट रहेगा उसके बाद सर्टिफिकेट रहेगा, ये दो चीज़ों का आपको रखना है साथ में। इंटरमीडिएट और अंक और प्रमाण पत्र की मूल छाया, इंटरमीडिएट सेम चीज़ रहेगा लेकिन इसमें इंटर रहेगा, ठीक है। अब देखिए, विद्यालय महाविद्यालय द्वारा निर्गत प्रतिज्ञात पत्र SLC CLC या मूल पत्र। देखिए, मूल प्रमाण पत्र ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपके पास नहीं रहेगा तो एडमिशन शायद नहीं लेगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे डाइटों में इस तरह का हुआ था, एडमिशन को ये कर दिया गया था, बहुत सारा पैसा लिया गया था, इस तरह से मतलब काफ़ी चीज़ें झेलने को पड़ी थी, ठीक है। आगे क्या आपका, आगे है आपका माइग्रेशन। देख सकते हैं, ये माइग्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर माइग्रेशन रहेगा तो एडमिशन होगी, अन्यथा एडमिशन नहीं होगी, क्योंकि माइग्रेशन के आधार पर एडमिशन लिया जाता है ना। कहीं से आप लीव करेंगे तभी तो ना एडमिशन दूसरा जगह होगा। अब आगे क्या है, आचरण प्रमाण पत्र। ये भी आपका कॉलेज द्वारा बनता है। जो भी आप 12th पास करके आए हैं या ग्रेजुएशन पास करके जाएंगे तो उसके द्वारा आपको एक मिलेगा आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो इसको भी आप लोगों को बना लेना है, ठीक है। फिलहाल देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ एडमिशन के वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लगेगा, जिसको बोलते हैं अनुमंडल पदाधिकारी या कार्यपालक दंडाधिकारी निर्गत शपथ पत्र। शपथ पत्र आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिसको एफिडेविट बोलते हैं। ये आपका अनुमंडल के द्वारा बनता है। जहाँ भी आपका अनुमंडल है वहाँ के जो वकील वगैरह हैं उससे कांटेक्ट करें, आपका बन जाएगा, एक दिन में बन जाएगा। 400-500 रुपये खर्चे होंगे, उसमें बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है। अगला आपका देखिए दोस्तों क्या है, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र यदि लागू होगा कॉलेज में तो तभी। उनके दिव्यांग प्रमाण पत्र, अगर आप विकलांग वगैरह है तो आप बना सकते हैं। पासपोर्ट आकार के 5 रंगीन फोटो, 5 क्या 10 निकाल लीजिएगा,
मेरा जहाँ तक मानना है 10 निकाल लीजिएगा, ये बहुत काम आएगा आपको, ठीक है। अब नामांकन हेतु निर्धारित डिमांड पत्र यानी डीडी, जिसको हम डिमांड पत्र बोलते हैं, ड्राफ्ट, आपको डीडी बनाना पड़ेगा 11,500 यदि डाइट में है। यदि कोई डाइट में सिलेक्शन होता है आपका यानी सरकारी कॉलेज में तो 11,500, और अगर क्या कहते हैं अगर ST SC से हैं तो 7,000 आपको लगेंगे, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। आगे देखिए आपको डीडी कैसे बनाना है, ये वाले नाम से बनाना है, ठीक है। अगर मतलब इस कॉलेज में होगा तभी, नहीं तो वो आपका कॉलेज का यह नाम शो करेगा, ठीक है। अब देखिए प्राचार्य पत्र में स्वतः 2 लिफाफा जिसमें 25 रुपये का डाक टिकट हो, 2 लिफाफा आपको लेना है टिकट, जिसमें आपको कोई लाइब्रेरी वगैरह या फिर बुक सेंटर में मिल जाएगा, ठीक है। 2 लिफाफा लेना है, उसके अंतर्गत अपना डिटेल्स भर देना है। ये 14 नंबर की कहानी खत्म। अब स्नातक या प्रास्नातक CLC जमा करने का, स्नातक की अंक पत्र जमा करने का अनिवार्यता, इस तरह का, या 14 नंबर तक आपको डॉक्यूमेंट्स क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का सारी चीज़ों को आप समझ जाइए। यदि आपको कोई प्रकार की दिक्कत होती है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आप इन चीज़ों को थोड़ा सा बारीकी से पढ़ लीजिएगा।